नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार। मेरे एसके स्टडी चैनल पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को पढ़े थे और आज के अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब इसको करते हैं कि कैसे होगा। पहले धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कोई भी लेते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक उसमें ये लेना है, उसका वर्गमूल निकालना है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसमें इसका आंसर होगा सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती, यानी कि नहीं। और कोई एक उदाहरण के लिए 4 ले लें। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालने पे ये संख्या 2 दे रही है, जो कि एक परिमेय संख्या है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। और जैसे कि किसी संख्या रेखा पे संख्या को दिखाना तो आसान है। जैसे ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, इधर हो गया -1, -2, -3, -4। लेकिन पूछा गया है √5 को दिखाना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ से जगह लेंगे और फिर यही वाला ऊपर इधर और फिर यहाँ पे एक वर्ग बनाएंगे 1 सेंटीमीटर। इसका कुछ नाम रख लेंगे B, C, इसको A बना देंगे। यहाँ से एक ऊपर बना देंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। इसमें OB कलर बनेगा। OB बराबर हो जाएगा √1 + 1 OB बराबर √2। फिर आगे हमको चाहिए √5। फिर यहाँ से 90 अंश के 1 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। इसका भी कुछ नाम दे देंगे, जैसे D ले लिया। फिर ये बना OD। OD के लिए हो जाएगा, ये है √2 और 1 OD बराबर हो जाएगा 2 + 1 काम हो गया 2 ये बना √3। लेकिन हमको √5 चाहिए। फिर यहाँ से हम बनाएंगे 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर ऐसे, और यहाँ से फिर इसको हम यहाँ ओरिजिन से मिला देंगे। इसका कुछ नाम दे देंगे OE बनेगा। OE कोई ये 1 सेंटीमीटर का है, ये करने में 3 है, तो इसका भी ये हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से √3 + 1 ये हो जाएगा
अंडर 4 यानी कि 2। फिर लेकिन हमको चाहिए 30 में 5। अब यहाँ से फिर 90 डिग्री पे एक और लाइन बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर से इसको फिर मिला देंगे। तो यहाँ पे एक और लाइन पे एक और जगह मिलेगा, इसका भी कुछ नाम दे देंगे। जैसे नाम देते हैं ये होना OF, ये हमारा 2F या तो अंडर 4 ही लिखते हैं। अब यहाँ से ये सेंटीमीटर हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा अंडर 4 यानी 4 + 1 यानी हो जाएगा 5। लेकिन इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा पे दिखाने के लिए ये वाला जो जगह होगा ये इसका माप होगा और यहाँ से एक प्रकार की नोक रखेंगे और इसको मिलाएंगे। तो ये हमारा बना अंडर 2। फिर ये वाला जो जगह बना इसको मिलाएंगे। इस संख्या रेखा पे जहाँ आके मिलेगा ये होगा अंडर 3। फिर इसको मिलाएंगे, ये कहीं आके मिलेगा किसी लाइन पे, सबको मिलाते जाएंगे और ये आगे मिलते जाएगा जो ये हमारा अंडर 2 या फिर अंडर 4 बनेगा। अंडर 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो 2 ही होगा। अब अंडर 5 के जो वाला जो बनेगा इसको फिर लेके जाएंगे तो ये भी आके कहीं मिलेगा और ये जहाँ पे मिलेगा वो हमारा होगा अंडर 5। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संख्या रेखा पर अंडर 5 को दिखाना को निरूपित करना है, जो कि ये ऐसे बनेगा। इस प्रकार हम अंडर 5 को संख्या रेखा पर दिखा देंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि ये अंडर 5 को संख्या रेखा पे कैसे बनाया गया। पहले संख्या रेखा बनाएंगे, फिर इसका नंबर लिखेंगे। यहाँ पे 0 1 2 3 4 y माइनस में होगा -1 -2 -3 -4। और अब 0 को ओरिजिन मानते हुए हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे तो यहाँ से हम 0 से b को मिलाएंगे। ये एक विकर्ण होगा। अब विकर्ण बनेगा ये त्रिभुज बनेगा O B और A। इसमें से हम OB को निकालेंगे। OB जो होगा वो निकालेंगे तो OB बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर आधार और लंब का अंदर कड़ी में आधार प्लस ये दोनों 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर यानी 1 जोड़ा तो ये हमारा माना कड़ी में 2, तो इसका मान कड़ी में 2 आ गया। अब कर्ण को हम चाप मानकर यहाँ से एक चाप काटेंगे इसको इसी दूरी से, तो जहाँ पे ये संख्या रेखा पे मिलेगा वो हमारा होगा कड़ी में 2। फिर यहाँ से यानी B से एक 90 अंश की सीधी रेखा खींचेंगे और वहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये चाप लगाएंगे और वहाँ से जहाँ से ये और उसका कुछ नाम रखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नाम रखा D और D से फिर O को मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज का कोणीय विकर्ण होगा। कोणीय विकर्ण होगा तो 1 सेंटीमीटर ये और इसका ये, तो विकर्ण कोणीय बराबर आधार और लंब का अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट, जो कि ये अगला पॉइंट मिलेगा। फिर इसी दूरी को उसी दूरी से एक चाप लगाएंगे और ये संख्या रेखा पे जाके मिलेगा, जिससे अंडर रूट 3 संख्या रेखा पे मिल जाएगा। फिर लेकिन हमको निकालना है अंडर रूट 5, तो फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ से 90 का जब तक ये हमारा अंडर रूट 5 नहीं मिल जाता है हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। फिर यहाँ से D से आगे जाएंगे, 90 का सीधा रेखा बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे काटेंगे और फिर वहाँ से वो ओरिजिन पे सीधा लाइन मिलाएंगे, जिससे एक त्रिभुज और बनेगा।
और इसका कुछ नाम रख लेंगे, जैसे इसका नाम रख दिया ई। इस ई से ओ की दूरी से एक चाप काटेंगे और ये जहाँ जाके मिलेगा वो √4 होगा। ये √4 और √2 एक ही जगह पे आके मिलेगा, क्योंकि √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 मिलता है। फिर लेकिन हमको √5 चाहिए, √5 ये बना, तो वहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा बनाएंगे और उस रेखा पे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चाप काटेंगे और फिर उस जगह को कुछ नाम देंगे। इसका जैसे नाम दे दिया F। अब F से O को मिलाएंगे तो एक दूरी मिलेगी और ये एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का ये जो कर्ण है उसको इसी दूरी से हम एक और चाप लगाएंगे जो जाकर के कहीं इस संख्या रेखा में मिलेगा, जो √5 बनेगा, यानी कि OM बराबर √5, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, इसका आंसर सही होगा। और इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। इससे आगे भी अगर कुछ संख्या को पूछा जाए संख्या रेखा में बनाने के लिए √5, 6, 7, 8, तो इसी तरीके से बनाएंगे और ये प्रक्रिया जारी रखेंगे, फिर हमको ये अगला मिलता जाएगा। अब देखते हैं हम अगला, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार क्या होता है। वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार, ऐसे दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है, शांत और अशांत, यानी कि अनवसानी आवर्ती। इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। इसको अगर हम करें तीन का 3 बार 9 बचा, दशमलव लगा दिया 0, फिर 3, फिर 1 दशमलव लगा दिया, फिर 9, फिर 1, फिर 3, फिर 10, फिर 9, फिर 1। ये कभी खत्म नहीं होगा और इसका दशमलव नीचे हमेशा 1 बचता जाएगा और 1 इसका भाग है जो हमेशा अनंत तक आता रहेगा। इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं 3.3 फिर बार। इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अशांत दशमलव होगा। दूसरा लेके देखते हैं 7/8। तो अब नीचे वाले से ऊपर वाले में हमेशा भाग करते हैं। यहाँ पे दशमलव लगा दिए, पहले 0, 8 बार, जीरो 7 बार, 4, 0, 5 बार, हो गया 0, खत्म हो गया। इसमें ये भागफल तीन दशमलव तीन इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे आ रहा है, शेषफल शेषफल हर जगह 1 बचा, 1 क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा, ये भी आता ही रहेगा। और इसका भागफल है 0.875। शेषफल है 640। इसका 10 बार शेषफल 0 आ गया। फिर 1 लेते हैं 1/7, 7 से भाग करेंगे 1 भी, दशमलव लगाया 0,
7 का 1 बार 7 के बच्चा 3 दशमलव 4 बार 7 के बच्चा 2 0 7 गुना 14 के बच्चा 6 7 का 8 बार 56 के बच्चा 4 0 7 7 का 5 बार 35 के बच्चा 5। ये कभी कटेगा ही नहीं। इसका भागफल 0.1428 और शेषफल है 3 2 6 4 5 और आते जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार है इसका भागफल भाग देते जा रहे हैं। तो भाग देने पे इसका जो पहला वाला है 10/3 इसमें भाग दे रहे हैं। तो 3 के बाद ये 3 बार आते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका शेषफल 1 हमेशा बचता जाएगा और 3 से भाग देंगे तो हमेशा 3 बार में जाएगा और एक शेषफल देके जाएगा। दूसरा है 7/8 7/8 है। तो इसमें अब हम दशमलव लगा कर भाग देंगे तो ये इसका दशमलव 1 बार शून्य आ जा रहा है, यानी कि ये शांत दशमलव 1 बार जाके कट जा रहा है। तो ये इसका जो शेषफल है 1 बार 0 आ जा रहा है, जिससे ये पूरा कट जा रहा है। इसके बाद कुछ बचा नहीं भाग देने के लिए, तो ये शांत दशमलव होगा, ये अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव ये फिर 1/7 इसमें भाग दे रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं। तो इसमें एक संख्या आ रही है, इसका भागफल आ रहा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार बदल के आ रहा है और शेषफल भी चेंज होके आ रहा है, जिससे ये अनावसानी आवर्ती यानी कि अशांत दशमलव है। इससे दशमलव प्रसार का पता चलता है कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक बार इसका शेषफल 0 आता है, एक बार 0 नहीं आता है। जब 0 आता है तो दशमलव भाग देने पे इसका शेषफल 0 आ जाए तो इसको शांत दशमलव कहेंगे, और भाग देने पे दशमलव के से भाग देने के बाद भी इसका शेषफल अगर 0 ना आए तो अनावसानी आवर्ती या फिर अशांत दशमलव कहेंगे, जो अपरिमेय संख्या होती है और जो कट जाता है, जिसका शेषफल 0 हो जाता है, वो परिमेय संख्या कही जाती है।